Hello everyone. So today we will discuss the PCM overdose and its treatment. तो नॉर्मली अगर हम PCM लेते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसे होता है। तो 90% जो PCM हम जो लेते हैं एस्ट्रोमिनोफिन लेते हैं वो लीवर में जाती है, उसका सल्फेट कंजुगेट से मेटाबॉलिज्म होता है एंड वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। एंड जो 10% होता है वो लीवर में ही साइटोक्रोम P450 के थ्रू टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है ये विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामीन सिस्टीन कंजुगेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो अगर हमारे सेल्स में ग्लूटाथायोन कम हो जाए ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ या एक्सेसिव इनटेक ऑफ PCM, पैरासीटामोल, एस्ट्रोमिनोफिन, तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है अकोमुलेट होता रहेगा बॉडी में, जिसकी वजह से ऑक्सीडेंट सेल इंजरी होती है या लीवर इंजरी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम जो रिकमेंडेड डोज है वो होती है 3.25 ग्राम PCM की। एंड जो ये पाथवे है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म का पाथवे है ये 4 ग्राम पे सैचुरेट हो जाता है, 4 ग्राम पर डे पे। तो यूजुअल टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिक डोज के सिम्टम है लाइक हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड अदर वो हमारे 7.5 to 15 ग्राम पे आती हैं। बाकी माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक अल्कोहलिक में ये कम पे भी आ सकते हैं सिम्टम। क्लिनिकल फीचर यूजली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। इसका मोस्ट सेंसिटिव जो हमारा मार्कर है वो होता है AST लेवल्स, हम चेक करते हैं जो कि 3 to 4 डेज में पीक पे आते हैं, दैट इज 72 to 96 आवर। तो जो हिपैटोटॉक्सिसिटी हमने रिस्क असेसमेंट करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है PCM ओवरडोज का, तो उसको हम नोमोग्राम पे देखते हैं। मतलब कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं PCM प्लाज्मा लेवल वर्सेस उसकी कितने आवर्स हो गए इंजेक्शन को। अगर आफ्टर आवर ऑफ इंजेक्शन भी, मतलब कि बहुत टाइम हो गया PCM खाए, कुछ घंटे हो गए, उसके बाद भी प्लाज्मा का लेवल हाई ही है, तो देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी। दैट इज़ अगर हाई रिस्क में है, पेशेंट हाई रिस्क में है, तो 60% रिस्क है हिपैटोटॉक्सिसिटी का एंड एंटीडोट चाहिए पेशेंट को। अगर लो रिस्क में है पेशेंट, 1 to 3% ही रिस्क होता है इसमें हिपैटोटॉक्सिसिटी का, तो इसमें कोई एंटीडोट नहीं चाहिए। तो एंटीडोट में हम क्या देते हैं, एन एस्टाइलसिस्टीन। बेसिकली एंटीडोट में हम ग्लूटाथायोन बनाना चाहते हैं ताकि टॉक्सिक मेटाबोलाइट ना अकोमुलेट हो। हमने पीछे देखा ना कि यहाँ पे जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट अकोमुलेट हो रहा था वो ड्यू टू अगर ग्लूटाथायोन की यहाँ पे डेफिशिएंसी होएगी तभी ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट अकोमुलेट होएगा एंड पेशेंट को हिपैटोटॉक्सिसिटी होएगी। तो ये ग्लूटाथायोन हमने बनाना है, तो इसके लिए हम पेशेंट को एनेस्टाइसिस्टीन देते हैं। बिकॉज ग्लूटाथायोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम ग्लूटाथायोन डायरेक्ट नहीं देते, तो हम एनेस्टाइसिस्टीन देते हैं। बिकॉज एनेस्टाइसिस्टीन में सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है जो कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी डोज हम IV भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। जब कोई भी PCM पॉइजनिंग का पेशेंट आता है या ओवरडोज का पेशेंट आता है, उसको विद इन 8 आवर हमने ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करना होता है। तो IV या ओरल डोज दे सकते हैं नेक की। IV डोज क्या होती है, 300 mg पर kg ओवर 21 आवर, मतलब 21 घंटे में हमने 300 mg पर kg देना है। ये इसकी कंसनट्रेशन होती है नेक की 20%, हम नेक यूज़ करते हैं, 20% का मतलब है 200 mg पर ml। तो जो फर्स्ट आवर होता है उसमें हम 150 mg पर kg नैक देते हैं 200 ml D5 में ओवर 1 आवर, फॉलोड बाय 50 mg पर kg 500 ml D5 में ओवर 4 आवर, देन फॉलोड बाय 100 mg पर kg इन 1000 ml D5 ओवर 16 आवर। तो ये हमारा 21 आवर का रजीम है। इस रजीम को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर AST लेवल इम्प्रूव हो रहे हैं पेशेंट के एंड पेशेंट को हमें लग रहा है कि सिम्टम है एंड INR उसका लेस देन 1.3 है, तो हम इस रजीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस रजीम के साइड इफ़ेक्ट क्या है, एनाफ्लेक्टोइड रिएक्शन हो सकती है, एनाफ्लेक्सिस हो सकता है पेशेंट को, एंड अस्थमेटिक्स में ये ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है। ओरल की डोज हाई होती है, ओरल में हम डोज देते हैं 1330 मिलीग्राम पर kg ओवर 72 आवर, मतलब 3 दिन में देते हैं ये वाली डोज हम।
ओरल जो नैक होता है वो 10% नैक होता है, डैट इज़ 100 mg/ml। इसको हम पहले डिल्यूट कर रहे हैं, 2:1 में डिल्यूट करते हैं और इसको 5% नैक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनिशियल डोज हम ओरल में कितने दे रहे हैं, 140 mg/kg, एंड मेंटेनेंस हम देते हैं इसकी 70 mg/kg एवरी 4 आवर्ली। 17 डोजेज देनी होती है इसकी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है एनास्टाइलसिस्टीन में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया पेशेंट को। एंड एडिशनली हम चारकोल भी दे सकते हैं अगर पेशेंट प्रेजेंट कर जाए विद इन 4 आवर ऑफ इंजेक्शन। तो चारकोल की डोज होती है 1 g/kg। तो ये पीसीएम हमारी टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट है, एंड पीसीएम टॉक्सिसिटी हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है पीसीएम का। थैंक यू।